25 के लिए वेट नहीं करने की ज़रूरत है। रिजल्ट की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आप बात समझ सकते हैं कि हमारी प्रथम परीक्षा जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी जी, और अब 7 तारीख को हुई थी। आज शाम से या रात से किसी भी समय। अब इतना फाइन ट्यूनिंग तो आप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। आज मतलब तो 12 बजे पहले ही ना होगा सर। ऑब्वियसली शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंत हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप देखें कि अंतिम परीक्षा जो हमारी हुई है वो तो 18 तारीख को ही हुई। जी जी। तो अंतिम परीक्षा 18 तारीख को हुई है, तो 22 तारीख को आप हमारा आंसर की का एसओपी तो कंप्लीट नहीं होता है। उससे हमें फर्स्ट प्रोविजनल अभी दिए हैं, सेकंड प्रोविजनल देंगे, उसके बाद तब फाइनल देंगे आंसर की। तो इसलिए उसमें ये एक सिलसिला आज से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा, क्योंकि 3 विभाग इसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों के आपस में उनके साथ बैठक हो चुका है और उस बैठक के हिसाब से मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है और बाकी दोनों विभाग जो हैं वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एक एक करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने एक विस्तृत अनुदेश निकाला है, इसमें कि हम सभी अभ्यर्थी को पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और जो उसमें कि वाटर मार्क होगा और उसके बाद ही ले जा करके वहाँ देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट, जो सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में, और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है, तो वो अतिरिक्त तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेगा और उसके बाद उसको फिर से तब डाउनलोड करके वाटरमार्क के साथ तो वो वहाँ पर जमा कर सकेगा। ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है। हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह के छूट दिया था जो कि इसमें इस बार हम लोगों ने ओपन किया है और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए हैं, तो इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती नहीं की हैं, बहुत कम की हैं। रोल नंबर्स की गलती जो इस बार जो हुआ है वो काफ़ी कम है। तो पिछले बार इसी सब चीज़ों के कारण से लोगों को बहुत, हम लोगों को भी टाइम लग रहा था। जारी करेंगे 10 स्टूडेंट का। जैसा मैंने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है, हमारा होमवर्क तैयार हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है। हम बताने की स्थिति में नहीं है। आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा, वो और कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें, वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूँगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर वो बैठा है, वो तो अभ्यर्थी है ही, वो भी आजीवन दीवार होंगे और ये चीज़ TRE 1 से ही लागू हो जाएगा और TRE 2 में भी इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। और वही प्रक्रिया जो परीक्षा फल प्रकाशन होने के उपरांत जो किसी को भी कोई जेन्युइन शिकायत है तो उनको हम लोग शिकायत पोर्टल के माध्यम से उनकी शिकायत भी हम लोग सुनेंगे। और जैसा मुझे जानकारी है कि TRE 1 में जो शिकायत पोर्टल जो
हुई उसमें जो शिकायतें आई उसमें से सभी के शिकायत तो गलत ही पाए गए, लेकिन उसमें से करीब 42 के आसपास लोग जो हैं वो स्वतः वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ गए। तो वैसी स्थिति में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि जो शिकायत अगर किसी की जेन्युइन है तो उसका निराकरण भी जरूर होगा, लेकिन अगर शिकायत अगर कोई गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई होगी। 1 से लेकर 5 साल तक का जो भी हम लोग ने डिपार्टमेंट का निर्णय लिया हुआ है वो उसमें भी लागू होता है। तो ये इस पृष्ठभूमि के हिसाब से हमारे लिए अब TRE 1 में अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं आई है, कोई और मामला नहीं आया है। शायद कुछ लोग का अभी हो सकता है कुछ छुटा हुआ मामला, अगर शिकायत पोर्टल से अगर कोई छुटा हुआ मामला अगर होगा तो हम लोग उसको 2-3 दिन का हम लोग अवसर देंगे ताकि हम लोग उसका भी निष्पादन शीघ्र कर सकें।